हेलो एवरीवन। तो ये हमारा डे 7 है हमारे इंग्लिश स्पीकिंग क्लास का। जो लोग यहाँ पे नए हैं मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि ये हमारा प्रीमियम इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस चल रही हैं। जो लोग सच में इंग्लिश सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं वो हमारी ये सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लाइन वाइज सारी चीज़ें बता रही हूँ, जो चीज़ें कोचिंग सेंटर भी नहीं बताते हैं ताकि उनका बिजनेस ठप ना हो, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ सब कुछ मैं यहाँ पे बता रही हूँ। तो अगर आप सच में सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप ये सीरीज़ ज्वाइन करिए और अच्छे से देखिए, मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। अगर आप ये सब कुछ लाइन वाइज करेंगे और लाइन वाइज प्लेलिस्ट देखेंगे तो मैं डेफिनेटली कह रही हूँ आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोल पाएंगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने पीछे की वीडियोस नहीं देखी है वो प्लीज़ पीछे की वीडियोस देख लीजिए। लाइन वाइज डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7 ऐसे करके देखिए, तो आपको ये सीरीज़ बहुत इजी लगेगी और आप इजीली इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। ठीक है, और जिन लोगों ने वो सब कुछ देख लिया है, जिन लोगों को थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस आने भी लगा है, मेरी वीडियोज़ जो स्टार्टिंग से देख रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि आप सभी वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी सारी वीडियोस आपके पास नोटिफिकेशन के थ्रू आ जाए। और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपके पास आ जाएं और आप इंग्लिश फ्लुएंसी से बोलने के लिए इस सीरीज़ को कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करूँगी, तो हम अपना डे 7 कंप्लीट करते हैं। जिन लोगों ने पीछे की वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ जाके देख लीजिए। तो हमारा ये क्या है, डे 7। तो हमने कल की क्लास में क्या किया था, डे 6 की क्लास में हमने किया था, फर्स्टली हम डे 6 की रिवीजन कर लेते हैं। डे 6 की रिवीजन हम कर लेते हैं। डे 6 में हमने सभी चीज़ों के क्वेश्चन वर्जन किए थे, है ना, क्वेश्चन वर्जन किए थे। ठीक है, क्वेश्चन वर्जन करने के लिए जैसे मैं थोड़ी सी उसके प्रैक्टिस करा देती हूँ, रिमाइंड करा देती हूँ, उसके बाद आज क्वेश्चन वर्जन का नेगेटिव वर्जन हम करने वाले हैं। ठीक है, जैसे हमारा क्वेश्चन वर्जन था, क्या वह एक लड़का है। तो ये क्या से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स हेल्पिंग वर्ब हमारी फर्स्ट यूज़ होगी। तो जिन लोग अभी अभी नए नए आए हैं इस वीडियो पे, तो मैं उनको बता देना चाहूँगी आप स्टार्टिंग से वीडियो देखिए, आपको डेफिनेटली सब कुछ ईजीली समझ आ जाएगा। तो क्या जो है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, वह के लिए ही यूज़ होता है। तो है के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, इज़, एम एंड आर। ठीक है, इज़ एम आर यूज़ करते हैं हम। तो ही के साथ क्या लगता है, इज़। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए हम पहले इज़ लगाएंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट आता है, इज़ ही अ बॉय। ठीक है, ऐसे हमारा सेकंड, जैसे इज़ ही अ बॉय, अगर हम क्वेश्चन पूछते हो जैसे हम बोल सकते हैं कि इज़ ही अ बॉय, तो हम क्वेश्चंस पूछते हैं ना, तो ऐसे हमारी इंग्लिश बनती है। तो ऐसे ही हम लिखते हैं, क्या वे सभी मजदूर थे। ठीक है, तो क्या से स्टार्ट हो रहा है और थे वाला क्वेश्चन है और वे है सब्जेक्ट हमारा, तो वॉज वर आएगा। तो दे के साथ क्या आता है, वर। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वर, देन दे के साथ एक चीज़ और देखना, सभी भी है। और सभी मैंने स्टार्टिंग से बता रखा है, जहाँ पे भी सभी आएगा वो किसके साथ यूज़ होगा, वो होगा सब्जेक्ट के साथ यूज़। तो दे ऑल मजदूर मीन्स लेबर। ठीक है, तो वर दे ऑल लेबर्स। ठीक है, तो ऐसे हम क्वेश्चंस पूछते हैं। थर्ड ऐसे ही हमारा एग्जाम्पल है, क्या उनके पास गाड़ी है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो वर उनके है, उनका मतलब क्या होता है, दे। ठीक है, उनके पास कुछ है मतलब हैव यूज़ होगा। ठीक है, तो उनके के लिए हैव यूज़ होता है। ठीक है, तो हैव दे, गाड़ी को क्या कहते हैं, कार।
ठीक है, हैव दे कार। ठीक है, ऐसे ही हमारा फोर्थ क्वेश्चन बनता है, क्या वह पागल, नहीं ये तो हमारा वॉज वर्ब का बन जाएगा, चलो बना लेते हैं, पागल था। ठीक है, तो ही है, ठीक है, ही के साथ था है तो वॉज वर्ब आएगा, तो ही के साथ वॉज लगता है, वॉज ही, पागल मीन्स मैड, वॉज ही मैड। ऐसे हम क्वेश्चंस बनाते हैं, तो मैं ये रिमाइंड करा रही हूँ आपको। ठीक है, तो ऐसे ही हम करते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन जैसे हैड का हमारा, क्या वह, क्या हमारे पास समय था, तो किसी के पास कुछ था, हमारे पास वी के साथ हैड ही आएगा इसमें, तो हैड वी टाइम, हैड वी टाइम। तो ऐसे हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, इनकी हमने प्रैक्टिस कर रखी है, तो आप 2 सेकेंड इन्हें लिख लीजिए। ठीक है, फिर हम आज की क्लास पे अपने आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन वर्जन का हम नेगेटिव वर्जन आज करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब मैं इसे रफ कर रही हूँ और आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, तो आज का हमारा है क्वेश्चन नेगेटिव वर्जन। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या क्या यूज़ करेंगे, हम इज एम आर का यूज़ करेंगे, वॉज वर्ब का यूज़ करेंगे एंड हैज़ हैव का यूज़ करेंगे एंड हैड का भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नेगेटिव वर्जन, जैसे मैं आपको फर्स्टली इसका फॉर्मूला बताती हूँ। फॉर्मूला सबसे पहले आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, तो ये सारी हमारी क्या है, ये सारी हमारी हेल्पिंग वर्ब ही है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमारा सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, देन हमारा नॉट आता है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे बहुत सारी गलतियाँ करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के साथ ही वो नॉट लगा देते हैं। तो अगर आप जैसे इज़ है, इज़ को अगर आप इज़ंट लिख रहे हैं, क्योंकि नॉट प्लस कर देते हैं तो वो इज़ंट बन जाता है, ये आपको टाइम के साथ फ्लुएंसी में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तो आप सिंपल ही करिए, अगर आप इज़ंट लिखते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आएगा, वरना सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। ठीक है, तो इतना मैं समझा दिया है। देखिए मैं एक बार फिर बता देती हूँ आपको कि हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट तभी आएगा जब आप उसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, और अगर आप अलग अलग नॉट और हेल्पिंग वर्ब लिख रहे हैं तो नॉट सब्जेक्ट के बाद लगेगा, प्लस हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो दिस इज़ आवर फॉर्मूला फॉर आवर क्वेश्चन नेगेटिव वर्जन। ठीक है, अब हम सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंसेस, क्या मैं मजदूर नहीं था, तो ये हमारा था वाला मीन्स वॉज वर्ब वाला है। ठीक है, आई के साथ क्या लगता है, वॉज। ठीक है, वॉज हेल्पिंग वर्ब लगा दी, सब्जेक्ट लगाना है आई, है ना, सब्जेक्ट के बाद नॉट, वॉज एंड नॉट मजदूर मीन्स लेबर, वॉज एंड नॉट लेबर। ठीक है, ऐसे हमारे नॉट वाले क्वेश्चंस बनते हैं। ऐसे ही हमारा सेकंड सेंटेंस, जैसे सॉरी, अब हमारा सेकंड सेंटेंस जैसे, क्या वह एक लड़का नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस हैं हमारे। तो वह है और है के लिए मीन्स इज एम आर, वह मतलब ही के साथ क्या होता है, इज़ यूज़ होता है, इज़ ही,
देन हमारा सब्जेक्ट के बाद नॉट, इज़ ही नॉट अ बॉय, इज़ ही नॉट अ बॉय। ठीक है, ऐसे ही हमारा थर्ड होगा स्टार्ट क्वेश्चन हैज़ हैव का, जैसे हम बनाते हैं, क्या उनके पास कपड़े नहीं हैं। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना भी ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा तो इसमें प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो अब हम जैसे लगाते हैं क्या उनके पास कपड़े नहीं हैं, तो उनके के लिए उनके मीन्स दे के साथ क्या लगता है हैव, तो हैव दे नॉट क्लोथ्स, कपड़े मीन्स क्लोथ्स। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा फोर्थ सेंटेंस हम हैड के लिए बनाते हैं। फोर्थ सेंटेंस जैसे क्या उसके पास घर नहीं है, तो ऐसे हम क्वेश्चंस बोलते हैं ना, तो उन्हीं सब के लिए ये। ठीक है, उसके मीन्स ही और नहीं था। ठीक है, हम हैड वाला बना रहे हैं तो था लगा देंगे, अगर है लगता तो हमारा वो हैज़ हैव वाला हो जाता। ठीक है, तो हैड उसके मीन्स ही, नॉट सब्जेक्ट के बाद नॉट, घर मीन्स होम, हैड ही नॉट होम। ठीक है, तो ऐसे हमारे सेंटेंसेस बनते हैं। 2 मिनट आप इन्हें लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस देती हूँ। 5 सेंटेंसेस मैं कराऊंगी आपको और 5 सेंटेंसेस आपको करने के लिए दूंगी। तो चलिए मैं इसे रफ कर देती हूँ अब। ठीक है, इसीलिए मैं साथ साथ में बोलती भी चलती हूँ कि अगर आपको कभी कोई चीज़ दिखे ना बोर्ड पे से, तो आप उसे, मैं जो बोलती हूँ उससे आप लिख लीजिए। ठीक है, तो मैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको देती हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे क्या वह एक नारी नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हमारा, पहले मैं ये करा देती हूँ। ठीक है, वह मीन्स लड़की के बारे में बात हो रही है, नारी मीन्स शी। ठीक है, और है वाला क्वेश्चन है इज एम आर, इज शी नॉट अ, नारी मीन्स वुमेन। ठीक है, इज ही नॉट अ वुमेन। तो ऐसे ही हमारा क्वेश्चन बनेगा क्या हम नेता नहीं थे। ठीक है, तो हम वी के बारे में बात हो रही है और थे है, तो वी के साथ वर लगता है, तो वर वी नॉट, नेता मीन्स लीडर। ठीक है, वर वी नॉट लीडर्स। ठीक है, बहुत सारे होते हैं ना, तो इसलिए लीडर्स लगा है। ठीक है, ऐसे ही हमारा थर्ड सेंटेंस जैसे क्या हम दुखी नहीं हैं। ठीक है, तो आर है वाला इसलिए आर वी नॉट दुखी मीन्स सैड। ठीक है, फोर्थ इज हैज़ वाला बनाते हैं क्या हमारे पास भाई नहीं है। ठीक है, तो हैव वी है ना, वी के साथ हैव लगता है, हैव वी नॉट ब्रदर। ठीक है, ऐसे ही हमारा फिफ्थ क्वेश्चन जैसे हमारा बनता है क्या
क्या मेरे पास पैसे नहीं थे। ठीक है, तो थे वाले मीन्स हैड लगेगा। हैड आई नॉट, पैसे मीन्स मनी, हैड आई नॉट मनी। ठीक है, तो ऐसे हमारे सेंटेंसेस कंप्लीट होते हैं। अब मैं आपको खुद से करने के लिए भी सेंटेंसेस देती हूँ। ठीक है, मैं 5 सेंटेंसेस दूंगी आपको। फर्स्ट इज, क्या वह बेईमान नहीं है। बेईमान को क्या कहते हैं? ईमानदार को कहते हैं ऑनेस्ट, तो बेईमान को क्या कहते हैं? डिसऑनेस्ट। ठीक है, बेईमान मीन्स डिसऑनेस्ट। ऐसे ही हमारा सेकंड सेंटेंस, जैसे क्या वह गोरी नहीं थी। ठीक है, तो थी वाला क्वेश्चन है, याद रखना, क्या वह गोरी नहीं थी। ऐसे ही हमारा थर्ड सेंटेंस, जैसे क्या मैं तुम्हारा मित्र नहीं था। ठीक है, तो ऐसे हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब ऐसे ही हैज़ हैव का देती हूँ मैं कोई, क्या तुम्हारे पास नौकरी, नौकरी मीन्स जॉब, नौकरी नहीं है। ठीक है, ऐसे ही फिफ्थ, क्या तुम्हारे पास माला, माला नहीं थी। हार भी लिख सकते हो आप इसकी जगह, माला की जगह हार लिख लो चाहे तो। और हार को क्या कहते हैं? नेकलेस कहते हैं, NECKLACE। ठीक है, तो ये आपको होमवर्क में बनाने हैं। और जो सेंटेंसेस है आपको कहाँ बनाने हैं? अपनी मर्ज़ी से बनाने हैं। इसके आप 10 सेंटेंसेस और बनाइएगा नॉट वाले, और आप क्वेश्चन वर्जन की भी प्रैक्टिस करिएगा और क्वेश्चन के नेगेटिव वर्जन की भी प्रैक्टिस करिएगा। और आपकी डेली लाइफ में ऐसे कोई भी क्वेश्चन बनते हैं कि जिसमें कोई कुछ होता है और किसी के पास कुछ होता है, उसमें कोई सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव आए या क्वेश्चन वाला है या क्वेश्चन का नेगेटिव सेंटेंस आए, वो सभी कुछ आप बना सके। ठीक है, तो आप यहाँ पे हम एंड करते हैं हमारी डे 7 की क्लास। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा, और जिसको नहीं आया थोड़ा बहुत समझ, मैं उसको एश्योर करना चाहूँगी कि आप एक और बार वीडियो स्टार्टिंग से देखिए, आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। और प्रैक्टिस अपने आप से भी करा कीजिए। जब ये सारे टेंसेस वगैरह कंप्लीट हो जाएंगे, मैं आपका एक प्रैक्टिस सेशन भी रखूँगी। ठीक है, जिसमें आपको बोल बोल के इंग्लिश रीडिंग करना भी सिखाऊंगी मैं। अगर आप कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे ये कमेंट कि आपको इंग्लिश पढ़ना भी सीखना है, तो मैं उसके लिए भी सेपरेट वीडियो बना दूँगी। ठीक है, तो अभी तो ये हमारी सीरीज़ चल रही है, इसमें मैं बेसिक से एडवांस तक आपको लेके जा रही हूँ। और अगर आपको इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, जो लोग नए आए हैं, मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि ये सीरीज़ अगर आप स्टार्टिंग से ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको डेफिनेटली कह रही हूँ आपकी इंग्लिश फ्लुएंट हो जाएगी, अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, जस्ट आपको फॉलो करनी है एंड प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और कुछ सीखने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है, लेकिन मैं बहुत इजी वे से आपको सिखाना चाह रही हूँ, जिससे आप आसानी से सब कुछ सीख जाएं। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको आ जाएं और आप सारी वीडियोस देख के अच्छे से इंग्लिश सीख पाएँ। ठीक है, जो कोचिंग सेंटर भी नहीं बताते हैं वो चीज़ मैं इंग्लिश के बारे में आपको बता रही हूँ।
बेसिक से एडवांस तक मैं इतनी इतनी सी चीज़ के लिए भी आपको बताती हूँ, टोकती हूँ, ताकि आपको स्टार्टिंग से बेसिक तक जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उस पर कोई ध्यान नहीं देता और वही सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो चलिए यहाँ पे अपनी वीडियो एंड करते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।